करना चाहूंगा वैशाली के साथ, वो है भारती एयरटेल। वैशाली, आप जरा चार्ट्स इनके खोल के रखें और देख लें क्या लेवल्स वॉच आउट फॉर, क्योंकि कल भी रिजल्ट के पहले स्टॉक में मजबूती थी और 1000 के आसपास आके पहले रिट्रेस किया है। क्या इस बार क्रॉस करने के मूड में लग रहा है? ये मीठे मीठे चलता है स्टॉक धीरे धीरे। मैं एक बार सौमित हमारे रिसर्चर हैं, वो बताएंगे हमें कि क्या उम्मीद करनी चाहिए नंबर्स में इस बार, फिर आपके पास लौटता हूं। बताइए सौमित। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर हम देखें तो भारती एयरटेल के जो रेवेन्यूज है वो करीब 2% हायर हो सकते हैं ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एबिटा में करीब 1.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। नेट प्रॉफिट में 99% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, बट वो इसलिए भी क्योंकि शायद इस क्वार्टर में जो टैक्स रेट है वो कम होगा और लास्ट क्वार्टर एक्सेप्शनल लॉस भी था कंपनी के बुक्स में, तो नेट प्रॉफिट के नंबर पे ज़्यादा फोकस ना करके इंडिया मोबाइल बिजनेस जो है वो की बिजनेस है भारती एयरटेल के लिए और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगी स्ट्रीट की। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ है वो 3% की एक्सपेक्टेड है। आरपू नंबर जो है वो करीब 2% हायर होने की बात चल रही है और सिक्वेंशियल बेसिस 204 के आसपास ये नंबर आ सकता है और सब्सक्राइबर बेस में भी ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस है। करीब 34 करोड़ के आसपास ये सब्सक्राइबर बेस का नंबर आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब जो Q2 में हमें जो आरपू में ग्रोथ देखने मिल रहा है वो इसी कारण है क्योंकि सब्सक्राइबर मिक्स इंप्रूव हो रहा है और Q2 में एक दिन ज़्यादा होने के कारण Q1 के सामने ये जो आरपू नंबर है वो उसमें 2% की ग्रोथ देखने मिल रही है। मोबाइल बिजनेस के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो एंटरप्राइज बिजनेस है और होम ब्रॉडबैंड बिजनेस है उसमें एक हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। होम ब्रॉडबैंड बिजनेस में स्पेशली हायर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स के कारण ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस है। डीटीएच बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि Q1 में IPL का बेनिफिट था और Q2 में वो ना होने के कारण सिक्वेंशियल बेसिस पे एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब एयरटेल अफ्रीका जो भारती एयरटेल की सब्सिडरी है उसके नंबर्स आज दिन में आए थे, नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के सामने। थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने मिला था सिक्वेंशियल बेसिस पे, बट वो इसी कारण था क्योंकि डीवैल्यूएशन हुआ था करेंसी में। रिजल्ट के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी भारती एयरटेल में? सबसे पहले क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंसमेंट कर रही है FY24 के लिए, उस पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी स्ट्रीट के। उसी के साथ टैरिफ हाइक को लेके क्या कमेंट्री आ रहे हैं, 5G रोल आउट पे क्या कमेंट्री आ रही है और आगे चल के कैसे वो मोनेटाइज करेंगे 5G, इस सब पे नज़र रहेगी स्ट्रीट की भारती एयरटेल के अर्निंग्स से। वैशाली, कैसे ट्रेड करेंगे एयरटेल को? So I would say near term support. Actually, it is a very slow moving gradual stock with upward move दिख रहा है. So near term stop loss रहना चाहिए 905 और अगर ये follow up buying दिख रहा है then in all likelihood 950 का एक टारगेट मिल सकता है. बट अगर 905 लेवल्स टूटते हैं तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर और दिख सकता है टुवर्ड्स 880. सो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसी अनुसार बनानी चाहिए बट फिलहाल इट इज शोइंग स्ट्रेंथ.